को ये बताना चाहूंगा कि 2009 में जब आप बैकर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने आए थे, मैं उस वक्त से आपका फैन हूं और आपका फ्लैग बेयरर रहा हूं। एमकेएम के मुश्किल दौर भी हमने गुजारे और आपका साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। हाँ, सब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो करंट फाशिस्ट गवर्नमेंट है, अगर ये आपको किनारा कशी जो आपको कॉर्नर करना चाह रही है जुडिशरी के थ्रू, अगर ये नहीं कर पाती और फाशिज्म में अंधे होके अगर ये आपको गॉड फॉरबिड्स खुदा न खास्ता अगर आपको अरेस्ट करने की तरफ जाती है, जिसका आप भी पहले कह चुके हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर खान साहब आपका जो सेकंड लीडरशिप होगी वो कौन होगी जो लीड करेगा पार्टी को, और कारकुनों के लिए और फॉलोअर्स के लिए क्या राय अमल होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 ये खान साहब के बहुत सारे आपके ऐसे भी आपके मेंबर्स असेंबली के जो आपको छोड़ के गए, तो इस चीज की खान साहब क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम आप जिनको टिकट देंगे वो जो है वो पैसों की खातिर लोटे नहीं होंगे? और जितने भी लोग आपको छोड़ के गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा दुख आपको किस एक ऐसी शख्सियत के आपको छोड़ के जाने का हुआ? थैंक यू सो मच। देखिए, पहले तो अरेस्ट करने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये फैशिज्म में डिसेंड कर गया पाकिस्तान। इन्होंने जो 25 मई को जिस तरह का जुल्म किया लोगों के ऊपर, मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसे नहीं देखा कि वो शहरी जिनके ऊपर ना कोई दहशतगर्द कह सकते हैं उनको, ना कोई उन्होंने कभी तसादम किया मुल्क में, रात के 2-2 बजे उनके घरों के अंदर छलांगे मार के पुलिस जा रही है, उनको दहशत फैला रही है, डरा रही है, पुरअमन एहतजाज हो रहा है, फैमिलीज़ के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं टीयर गैस, और जो जुल्म किया इन्होंने, तो ये तो सिर्फ एक डरी हुई हुकूमत जो चाहती है कि किसी तरह खौफ फैला के लोगों को डरा दे और लोग चुप करके सहम के एक्सेप्ट कर जाए इनको, ये इनकी कोशिश है। तो ये भी टैक्टिक्स है इनकी कि ये भी इनकी चली कि इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल दें, गद्दार बना दें, उसको गद्दार कौन बना रहे हैं? जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ में बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, टब्बर बाहर बैठा हुआ है, बिजनेसेस बाहर हैं, छुट्टियां बाहर हैं उनकी, वो हमें गद्दार कह रहे हैं जो सब कुछ बेच के पाकिस्तान आ गया, जो 20 साल बाहर कमाई की। तो ये इनकी कोशिश है, ये डेस्परेट है कि क्योंकि इनको डर लगा हुआ है इलेक्शन से और ये इनको पता है कि हार जाएंगे, तो इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खौफ हरासा फैला के किसी तरह मुझे साइड पे करवा के और नवाज शरीफ को बाहर बुलवा के उसको ड्राई क्लीनर से गुजार के और कहें कि जनाब अब इलेक्शन हो जाए। ये होगा नहीं। ये जितना ये करेंगे अवाम के अंदर इसका रद्द अमल बढ़ता जाएगा। ये रियलाइज़ नहीं करते कि आप ARY को दबा भी दें तो सोशल मीडिया को तो कोई भी रोक नहीं सकता, और ये रियलाइज़ नहीं करते कि अवाम में वो शऊर और बेदारी आ चुकी है जो कभी पाकिस्तान में पहले थी नहीं। और इंशाल्लाह कल के जलसे में आप देखेंगे कि पब्लिक किस तरह निकलेगी, इस जश्न भी बनाएगी, और जिनको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा हकीकी आज़ादी होती क्या है। तो आप देखेंगे कि ये जो फैशिस्ट टैक्टिक्स हैं और ये जो खौफ के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं, ये फेल हो जाएंगी। और इसका मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मुझे डर ये है कि जितनी देर ये रह रहे हैं पाकिस्तान की माशरत नीचे जा रही है। आपका दूसरा क्वेश्चन था मोहिउद्दीन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके बहुत से अरकान जो है वो आपको छोड़ के चले गए, और जो आप इलेक्शन होंगे जिसमें आप मेंबर इलेक्ट करवाएंगे, तो उनकी क्या गारंटी है कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे? और कौन सा एक ऐसा शख्सियत आप बताना चाहेंगे कि जिनके आपको छोड़ के जाने का सबसे ज्यादा दुख है? देखिए, सबसे पहले तो इस बारी टिकट्स जो हम देंगे वो पहली दफ़ा मैं ख़ुद टिकट्स दूंगा। बाई इलेक्शंस के अंदर ये जो अभी पंजाब में हुए थे, इसमें मैंने सारे खुद टिकट्स दिए, इंटरव्यू किया 80 लोगों, 20 इलेक्शन थे, 80 लोगों को इंटरव्यू किया और ख़ुद मैंने टिकट्स दिए। और मैंने सोचा क्यों नहीं मैंने पहले टिकट्स दिए थे। पहले तो थोड़े से टिकट्स मैं देता था, बाकी मैंने औरों पे छोड़ा हुआ था। तो इस बारी सारे टिकट्स मैं ख़ुद दूँगा। और ख़ुद बड़ा है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि वो किस लोग होते हैं जो कि जिधर पल्ला भारी उधर जिधर कीमत लगी होती है ज़मीर फरोश होते हैं, वो मुझे आइडिया हो गया। आपने कहा किसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई? मुझे असल में जब हमें पता था ये जब साजिश की गेम चल रही है, मैं मिल भी रहा था अपने MNS को मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता था ऑफ़र्स मिल रही हैं, पैसे ऑफ़र हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई कि वो लोग
जिनके पास ज़्यादा हैसियत के लोग नहीं थे, 20-20 करोड़ रुपया उनको ऑफ़र हुआ और उन्होंने ना कर दी। तो मुझे इस पे ज़्यादा खुशी हुई। जो मुझे अफसोस हुआ, कई लोग मेरे सामने बैठ के बड़ी शक्ल बना के, जी हम तो आपके नज़रिए के साथ हैं, और जब पैसा मिला तो उधर चले गए। तो वो असल में, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान अपने आप को ज़लील करता है। अल्लाह इंसान के अमाल की वजह से ज़िल्लत देता है, ज़िल्लत और इज़्ज़त उसके हाथ में। तो ये जो लोग ये जो अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, ये समझते हैं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी डील कर ली, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो भी ये लौटे हुए, ये मेरा चैलेंज है, जितने भी लौटे हुए इनमें से शायद 2-3 अगले इलेक्शन में आपको नज़र आए। मेरा ईमान ये है कि पब्लिक इनको सबको रिजेक्ट कर देगी अगले इलेक्शंस में। इंशाल्लाह खान साहब। शुक्रिया खान साहब। मुझे अभी आप जो बात कर रहे थे, तो मैं पिछले 4 महीने में पूरा क्रिस क्रॉस जो पाकिस्तान किया आपके साथ, एक मुझे इमेज जो मेरी जहन में कभी भी नहीं जाएगा, चीचावटी में जब आप अपने ये बाई इलेक्शन की जलसे के लिए जा रहे थे, तो हमें फोन पे बताया गया कि पानी में सब कुछ डूब चुका है उस जलसे पे, और हमने खुद देखा कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान निकलेगा उस दिन, इतनी बारिश हो रही थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे चीचावटी में, उधर हजारों लोग, औरतें, बच्चे, जवान, माजूर, कहां से चल के गारे के अंदर मड में, शलवारों की कमीज, तो वो जो जज्बा और जुनून वो मैंने देखा। और फिर जिस तरह अवाम निकली आपके लिए इस 20 सीट पंजाब बाई इलेक्शन में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लोग निकले और लैंडस्लाइड आपको मिली, जबकि इन्होंने पूरा जोर लगा दिया आपको ये धांधली करने का। तो मैं आखिर में ये अपने पैनल का शुक्रिया अदा भी कहता हूं और आपसे लेकिन ये सवाल पूछता हूं कि कायद-ए-आज़म ने 40 साल जद्दोजहद की, और आपने मुझे खुद कहा कि उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान हासिल होगा या नहीं होगा। अब भी आप 26 साल आपकी जो ये जद्दोजहद है, और कल शाम को हॉकी स्टेडियम के अंदर 13 अगस्त को आप एक बहुत बड़ा जश्न और एक जलसा करने जा रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर आप इसको कंपेयर करें कि कायद-ए-आज़म के जहन में क्या होगा 1947 में और आज 2022 में आपके जहन में क्या है? देखिए सलमान, 26 साल मैंने पॉलिटिक्स किया, और याद रखें कि 26 साल से पहले मुझे अल्लाह ने क्रिकेट के अंदर जो इज़्ज़त दी थी वो शायद किसी पाकिस्तानी को भी नहीं दी थी, और पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो मेरा तो कुछ 14 साल लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये यानी बेवकूफ़ है, या लोग हंसते थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो आज मेरी इस कौम के अंदर अल्लाह ने शऊर डाला है, जो बेदारी पैदा की है, अगर मुझे इस 26 साल की पॉलिटिक्स में जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो एक ज़िंदा कौम को देख के खुशी हुई है।